हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि हम लोग उस दिन बहुत थक गए थे, तो कहीं घूमने का प्रोग्राम हम लोग का नहीं बना था। और आज के दिन हम लोग नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। आज हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा घूमेंगे अस्सी घाट पे। तो अस्सी घाट जाएंगे हम लोग, क्योंकि आज का प्रोग्राम बना था, शाम का समय भी था और मौसम बहुत अच्छा हुआ था। बारिश जैसा मौसम हुआ था, बट बारिश हुआ नहीं था। तो हम लोग ने सोचा कि इस मौसम में तो भाई घाट घूमना बनता है, और बनारस आए और घाट न घूमे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस अभी हम लोग अपने गेट के बाहर, कॉलोनी के बाहर खड़े हैं, टेम्पू का वेट कर रहे थे। तो ऑटो वाला आया और हम लोग यहाँ अस्सी घाट पहुँच चुके हैं अभी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आरती की शुरुआत हो चुकी है, मतलब आरती की तैयारी हो रही है, आरती होने वाली है। शाम 7 बजे से आरती शुरू होती है और 1 घंटा कंटिन्यू आरती होती है। और यहाँ देखिए, भाभी वीडियो कॉल पर दिखा रही थी अस्सी घाट, किसी को, अपनी फ्रेंड को दिखा रही थी। और सारे लोग यहाँ पे खड़े थे, सोच रहे थे कि बैठा जाए कि वोटिंग किया जाए। तो फ़िलहाल हम लोग अपने आप मतलब डिसीजन किए कि अभी तो वोटिंग का ही टाइम लग रहा है, तो वोटिंग करते हैं और घाट घूमने चलते हैं। यहाँ पे वोटिंग के लिए ना नाव होती है। आप चाहे तो अगर आपका बनारस आना हो तो आप यहाँ पे वोटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मतलब वोट करके और आप पूरे घाट को भी घूम सकते हैं। पर्सनल वोट भी मिलती है यहाँ पे, पर्सनल वोट भी आप कर सकते हैं और घाट घाट घूम सकते हैं। और यहाँ जो दशाश्वमेध की आरती होती है उसके लिए भी वोट तैयार होते हैं, पर्सनल आरती के लिए ही, क्योंकि वो 1 घंटा वहाँ पे रुकना होता है। तो नाव पे ही बैठ कर आप आरती भी देख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर अभी घाट घूम रहे थे और ये देखिए इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि पानी का लहर कितना बढ़िया, कितना सुंदर है। और सबने जैकेट पहना हुआ था, क्योंकि सेफ्टी के लिए ज़रूरी है भाई। आजकल हर बोट पर, क्योंकि यहाँ पे ना जो जल विभाग वाले जो रहते हैं वो घूमते रहते हैं बीच बीच में। और अगर कि जिस मतलब नहीं पहनने पे थोड़ा डांट पड़ती है नाव वाले लोगों को, तो इसीलिए पहनना ज़रूरी है। और हाँ, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ मणिकर्णिका घाट, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। मणिकर्णिका घाट से होते हुए हम लोग जा रहे थे और लाश यहाँ जल रही थी। यहाँ का ना घाट इतना अच्छा, इतना मतलब इतना सुंदर है ना। हर घाट पे कोई ना कोई मंदिर मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ, हर घाट की अपनी अपनी एक पहचान है। तो बस हम लोग बोट से घूम रहे थे और एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सारे घाटों का एंजॉय आप भी कीजिए घर बैठे ही। यहाँ देखिए, यहाँ पे 24 घंटे, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आपको हमेशा, मतलब हर टाइम 24 आवर्स कहें कि यहाँ पे आपको लाश एक देखने को मिलेगी ही जलते जलते हुए। और यहाँ देखिए, यहाँ हम आ चुके हैं दशाश्वमेध। कितना सुंदर कॉरिडोर बनाया गया है। पीछे से ये विश्वनाथ मंदिर के जाने का रास्ता है, गंगा जी से होते हुए। तो यहाँ से भी अगर जिनको जाना है तो यहाँ पे भी उतरते हैं लोग और यहाँ से भी जाते हैं। तो वही बस हम लोग यहाँ पे हम लोग की नाव थोड़ी देर के लिए लगी हुई थी, क्योंकि 1-2 जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे नाव में, उन लोग को यहीं पे उतरना था। तो बस यहाँ पे कुछ लोग उतरेंगे और उसके बाद हम लोग अब यहाँ से रिटर्न होंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो वोट किया था ना, वो बस सिर्फ ये दशाश्वमेध घाट तक का ही किया था। तो बस ये गोदौलिया पे आके जो विश्वनाथ टेम्पल का पीछे वाला कॉरिडोर है, तो वहाँ से हम लोग फिर अब रिटर्न होंगे। तो यहाँ से अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, वापस चलते हैं। और इधर से आपको जो दिख रहा होगा पीछे की तरफ में, पूरा ये टेंट हाउस बना हुआ है। जो लाइटिंग हल्की हल्की दिख रही होगी, वो बनारस में इस समय नया टेंट हाउस मोदी जी ने बनवाया है। यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, रुकते हैं और इतनी अच्छी सुविधा है ना। कभी अगर ऐसा होगा तो मैं आपको वहाँ का भी व्यू दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोग घर बैठे ही हर घाट का एंजॉय करिए। और मतलब जब जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना, हर घाट पे इतनी सुंदर सुंदर लाइटिंग होती है कि क्या बताएं। और बाहर से तो इतने लोग आते हैं गंगा जी की आरती देखने। दशाश्वमेध पे तो पूरी भीड़ ही हो जाती है, इतनी ज़्यादा मतलब आरती का वहाँ पे क्रेज़ रहता है लोगों को कि पूरी पहले से ही भीड़ स्टार्ट हो जाती है और बैठने तक की जगह नहीं मिलती है जिस समय आरती शुरू होती है। तो धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और ये देखिए लाइटिंग भी चारों तरफ कितनी सुंदर हो रही है, धीरे धीरे जल रहा था लाइट भी। और हम लोग घाट घूमते हुए अब रिटर्न हो रहे थे यहाँ से। ये है केदारनाथ जी, केदार जी का द्वार है। यहाँ पे केदार जी रहते हैं, यहाँ पे केदार जी को जल चढ़ाया जाता है।
हर घाट पे कोई ना कोई आपको एक मंदिर मिल ही जाएगा, उसमें कोई नहीं है शक। हर घाट पे एक ना एक मंदिर आपको मिलना ही मिलना है और उसकी अद्भुत अपनी एक कहानी है। और फिर से हम लोग आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं चेसिंग घाट पर। इसी घाट पे ब्रह्मास्त्र की शूटिंग हुई थी। यही पूरा वो किला है जहाँ पे ब्रह्मास्त्र की जो भी घाट की शूटिंग थी वो यहीं पर हुई थी। तो ये देख लीजिए आप लोग इसको अच्छे से, इसी जगह पे ब्रह्मास्त्र की शूटिंग हुई थी। और यहाँ से बोट अब जा रही थी गंगा उस पार, क्योंकि कुछ लोग इसमें वैसे भी बैठे थे जिनको घाट घूमने के बाद गंगा उस पार जाना था घूमने के लिए। तो बस यहाँ से नाव ले चलेगी, उन लोगों को वहाँ उतार देंगे और उतारने के बाद फिर कोई भी नाव उधर से, क्योंकि आती जाती नाव रहती है, तो फिर उधर से जो लोग उतरे रहते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं। और लास्ट में वहाँ पे पूरा घूम के देख भी लिया जाता है कि वहाँ पर कोई रह तो नहीं गया है, क्योंकि उधर पूरा रेतीला जगह है उस पार, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और उस पार गंगा जी के बहुत सुंदर है, वहाँ पे घोड़ा और ऊँट सवारी आप कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मतलब उधर भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो इस वजह से घाट के उस पार भी लोग जाते हैं। और ठंड में तो अक्सर जाते हैं, गर्मी में तो रेत बहुत गर्म होती है, इसलिए जल्दी उधर कोई जाता नहीं है। बट शाम के टाइम में बहुत लोग घूमने और बैठने जाते हैं। और यहाँ देखिए घाट कितना सुंदर लगने लगा है, और शाम हो चुकी थी और चारों तरफ लाइट भी जल चुकी थी। देखिए कितना सुंदर घाट लग रहा है। यहाँ जो लोग बोटिंग करने आते हैं ना, वो लोग नाव पे बैठ के शाम के टाइम में लाइट का भी मज़ा लेते हैं, और कुछ लोग आरती देखने भी जाते हैं। मतलब चारों तरफ आपको घाट पे इतना बीच गंगा जी से इतना सुंदर लगेगा नज़ारा कि पूछिए मत। ऊपर से ये मौसम तो और भी अच्छा। तो हम लोग वापस अपनी जगह पर आ चुके हैं, अस्सी घाट, क्योंकि वोट हमने अस्सी घाट से ही की थी। तो बस हम लोग अस्सी घाट वापस आ गए हैं और अब यहाँ पे उतरेंगे। और आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे ब्लॉग में क्या होता है आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी। और घाट का ये व्यू आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभार ही इधर आना होता है, रहने के बावजूद भी हम लोग रोज़ इधर नहीं आ सकते हैं। और पूरा मतलब घाट का व्यू मैंने आप लोगों को दिखाया है, दशाश्वमेध से लेके अस्सी घाट तक का। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक बार हर हर गंगे कह दीजिएगा। और बस हम लोग यहाँ उतर चुके हैं और यहाँ देखिए अस्सी, वहाँ तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि वहाँ भी आरती की शुरुआत हो रही थी, और यहाँ पे अस्सी घाट पे भी आरती अब स्टार्ट ही होने वाली थी। बट हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग फिर वहाँ रुकते, और अब हम लोग बाहर आ चुके थे और यहाँ पे सबको लगी थी प्यास। तो बस हम लोगों ने पानी पिया, और इतनी गर्मी थी कि सबने आइसक्रीम खाने को सोचा। तो फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ आइसक्रीम खाएंगे और ऑटो लेके चलेंगे सीधा घर। और अभी बीच में क्या प्रोग्राम बनता है, कैसे चेंज हो गया प्रोग्राम, ये आप लोग को बताते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा।
तो बस यहाँ पे हम लोग अभी घर जाने ही वाले थे कि अचानक से भाभी को याद आया कि अभी यहाँ पे आए हैं लंका पे, तो लंका पे कुछ बाबू के लिए शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि इनको हॉस्टल में रहना था तो गर्मी के अकॉर्डिंग इनको टी शर्ट और लोवर लेना था। तो बस हम लोग आ चुके हैं यहाँ V2 में। तो V2 में हमने शॉपिंग की, अमन के लिए जो भी हम लोगों को लेना था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिया। और उसके बाद हम लोगों को लग चुकी थी भूख और बहुत लेट भी हो चुका था, तो फिर घर जाके खाना बनाना पॉसिबल नहीं होता, फिर थकान भी थी हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग खाना वाना नहीं बनाए। तो बस हम लोग यहाँ आ चुके थे रेस्टोरेंट, तो सबने अपना अपना जो भी जिसको खाना था ऑर्डर किया और हम लोगों ने यहाँ पे खाना वाना खाया। उसके बाद हम लोग सीधा गए घर, और घर जाते ही इतनी मतलब तेज़ मुझे नींद आ रही थी ना कि फिर मत पूछिए, बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं तो सबसे पहले ही सो गई थी, सब लोगों से पहले मैं ही सो गई थी। और यहाँ देखिए सब अपना अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।